तो गाइस कैसे है सब? बढ़िया एकदम। आई होप सब अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ रहे होंगे। तो गाइस माय नेम इज प्रवीण एंड स्वागत है आपके प्यारे इस चैनल पे फिजिक्स ई के ऊपर। तो गाइस आज हम इस वीडियो में एरर एनालिसिस का इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का पार्ट 2 करने वाले हैं। ठीक है गाइस, तो आई होप आपको ये वीडियो आपको बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है। ओके, तो जल्दी से कॉपी और पेन निकाल के बैठ जाइए। और गाइस हमने पिछले वीडियो में पार्ट 1 किया था, आई होप आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा प्यारा सा और मजेदार सा वीडियो को। तो गाइस चलिए शुरू करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन है, रेजिस्टेंस ऑफ अ गिवन वायर is obtained by measuring the current flowing in it and the voltage difference applied across it। मतलब क्या किया गया है, कंडक्टर, वायर इज ऑल्सो ए कंडक्टर ना, देखिए है ना, ऑल्सो ए कंडक्टर। तो यहाँ पर इसके अक्रॉस वोल्टेज मतलब करंट चला दिया है। ठीक है, करंट चला दिया है। इसका जो वोल्टेज है, इसका वोल्टेज है V। ठीक है, और इसमें जो रेजिस्टेंस आया, ठीक है, वो है R। ठीक है, रेजिस्टेंस तो आएगा, यही ओम्स लॉ भी यही कहता है, यही था ना ओम्स लॉ, है ना। इसमें करंट चला दिया, उसका वोल्टेज V है और उसमें रेजिस्टेंस कितना पैदा हुआ, R। ठीक है, आगे if percentage error in the measurement of the current and the voltage difference is 3%, मतलब जो I का, I इस करंट ना, करंट का जो परसेंटेज एरर है वो 3% है। ठीक है, और V जो वोल्टेज का जो परसेंटेज एरर है वो भी सेम 3% का ही है। देखिए 3% ईच। ओके गाइस, देन उसके बाद देन एरर इन द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ द वायर। अभी हमें इसमें कितना एरर होगा, जब वो मेजर तो कर रहे हैं ना रेजिस्टेंस को, उसमें कितना एरर होगा हमें वो फाइंड करना है। तो गाइस जल्दी से वीडियो को पॉज करिए एंड ट्राई करिएगा। ऐसे हो गया, शुरू करें। ठीक है, पॉज करिए, ट्राई करें। ओके, हो गया ना, ठीक है। तो गिवन लिख देते हैं पहले यहाँ पर, गिवन परसेंटेज एरर इन करंट को I मान लिया। ओके, कितना है, 3%। ठीक है, उसके बाद परसेंटेज एरर इन V इज अ वोल्टेज और पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, ये भी है 3%। हमें पता करना है क्या, परसेंटेज एरर इन R इज अ रेजिस्टेंस। ठीक है, तो हमें पता है ना ओम्स लॉ का फॉर्मूला क्या होता है, मतलब V इज इक्वल्स टू आई आर। ठीक है, V इज इक्वल्स टू आई आर होता है। तो मुझे R चाहिए, R का क्या चाहिए, रेजिस्टेंस चाहिए। तो मैंने क्या किया, I को V का नीचे भेज दिया। कल हमने किया था ना ये क्वेश्चन, सेम टू सेम क्वेश्चन ही है। ठीक है, तो अभी ये है फॉर्मूला। अभी देखिएगा कॉम्बिनेशन ऑफ एरर का सेकंड रूल क्या कहता है, अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी मल्टीप्लिकेशन में है या डिवीजन में है, उनका जो रिलेटिव एरर होगा इन दोनों का रिलेटिव एरर का सम होगा। ठीक है, अगर ऐसा क्वांटिटी है तो इसका रिलेटिव एरर इन दोनों का रिलेटिव एरर का सम होगा। जैसे कि आप देखिए अभी डेल्टा आर बटे आर, ठीक है, इज इक्वल्स टू डेल्टा वी बटे वी प्लस डेल्टा आई बटे आई। समझ में आ गया? इसका देखिए डिवीजन का फॉर्म में है ना, ये इसका रिलेटिव एरर इन दोनों का रिलेटिव एरर का सम होगा, सेम है। ठीक है, तो जल्दी से इतना नोट कर लीजिए पहले। हो गया, मिटा दे इसे। ओके, तो गाइस अभी देखिए हमें यहाँ पर निकालना क्या है, हमें निकालना है एरर इन रेजिस्टेंस। ठीक है, अभी क्या एरर निकालना है, परसेंटेज एरर निकालना है। कैसे पता चला, 3%। वोल्टेज में 3% का एरर है, करंट में 3% का एरर है, मतलब रेजिस्टेंस में भी कुछ परसेंट का एरर होगा, तो हमें परसेंटेज एरर ही निकालना है। समझ में आ रहा है? ओके, तो अभी ये है रिलेटिव एरर। हम अगर रिलेटिव एरर को 100 से मल्टीप्लाई कर दे तो परसेंटेज एरर बन जाएगा ना। ओके, तो यहां लिख देते हैं डेल्टा आर बटे आर इंटू 100। ठीक है, ये क्या है, दिस इज परसेंटेज एरर इन रेजिस्टेंस। ठीक है, अभी इज इक्वल्स टू, इससे भी इंटू 100 कर दे, डेल्टा वी बटे वी इंटू 100 प्लस डेल्टा आई बटे
I इंटू 100, ये है परसेंटेज एरर इन वोल्टेज जो हमें दे रखा है 3%, ये है परसेंटेज एरर इन करंट हमें दे रखा है वो 3%। तो एकदम इजी क्वेश्चन है ना। देखिए अभी क्या आ जाएगा, डेल्टा आर बटे आर इंटू 100 इंटू, ये तो हमें दे रखा है डेल्टा वी बटे वी इंटू 100, ये पूरा क्या है, ये है परसेंटेज एरर इन वोल्टेज, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस बोल सकते हैं। ये है परसेंटेज एरर इन करंट, ठीक है। तो यहाँ पर हमें दे रखा है परसेंटेज एरर इन करंट 3% का, परसेंटेज एरर इन वोल्टेज 3% का। तो यहाँ पर 3% प्लस 3%, तो कितना आ गया 6%। तो रेजिस्टेंस में 6% का एरर है, ठीक है। तो हमारा आंसर आ चुका है। फिर से समझा दे, वंस मोर समझा देता हूं। यहां पर हमें फॉर्मूला पता है, ये तो इजी समझ में आ गया था। फिर समझा दे, रेजिस्टेंस एक कंडक्टर में अक्रॉस क्या है, वोल्टेज डिफरेंस लगा दिया है, ठीक है। उसमें करंट फ्लो कर रहा है आई, उसमें वोल्टेज है वी, उसमें रेजिस्टेंस कितना पैदा हुआ आर, ठीक है। हमें यहाँ पर दे रखा है, उसमें हमने जब वोल्टेज मेजर किया, वोल्टेज मेजरमेंट किया, जो वैल्यू आया उसमें 3% का एरर है, ठीक है। वैसे करंट का भी 3% का एरर है। फिर हमें रेजिस्टेंस पता करना है, तो रेजिस्टेंस में कितना परसेंट का एरर होगा हमें निकालना है। तो हमें फॉर्मूला पता है ओम्स लॉ का, V इज इक्वल्स टू आई आर। तो हमने आर पे, हमें आर चाहिए ना, तो आर को एक तरफ रखा, आई को वी के नीचे भेज दिया, तो आर इज इक्वल्स टू वी बाई आई आ गया। तो ये क्या है, वी बाई आई का मतलब डिवाइड का फॉर्म में है ना, डिवाइडेड में है, तो कॉम्बिनेशन ऑफ एरर, या आप बोल सकते हो प्रोपोगेशन ऑफ एरर, कुछ भी बोल सकते हो, ओके। उसका जो सेकंड रूल है, ठीक है, वो क्या कहता है, अगर कोई डिवाइड में है या मल्टीप्लाई में है तो इक्वल टू में होगा, जो इसका रिजल्ट, फाइनल रिजल्ट उन दोनों का सम होगा, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हैं, हमें चाहिए यहाँ पर परसेंटेज एरर, तो मल्टीप्लाई कर दो 100 से दोनों तरफ, ओके। फिर हमें ये दे रखा था, हमने रखा, बस आंसर आ गया। तो गाइस जल्दी से पॉज करके नोट कर लीजिएगा, हो गया, ओके। तो गाइस चलिए बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। तो गाइस देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। तो सेकंड क्वेश्चन है, गिवन R1 एंड R2 दिया हुआ है वैल्यूज, ओके। व्हाट इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन पैरेलल विथ एरर, विथ परसेंटेज एरर। मतलब यहां पर R1 एंड R2 दिया हुआ है, ठीक है, मतलब ये रेजिस्टेंस है दो रेजिस्टर का, ठीक है। यहां पर हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। इक्विवेलेंट का मतलब क्या होता है, हमें यहाँ पर टोटल रेजिस्टेंस निकालना है इन पैरेलल कनेक्शन में, ठीक है। और उसमें एरर भी होना चाहिए, क्या एरर, परसेंटेज एरर, हमें यहाँ पर निकालना है, ठीक है। तो जल्दी से वीडियो को पॉज करिए एंड ट्राई करिएगा। हो गया, पॉज करिए, ट्राई करें, हो गया, शुरू करें, ओके। तो अभी यहां पर देखें, यहां पर जो मेन चीज है, यहां पर जो रजिस्टर जो कनेक्टेड है वो पैरेलल में है। पैरेलल कनेक्शन मैंने पिछले वीडियो में बताया था कैसे होता है, ऐसे ऐसे होता है ना, ये R1 ये R2, ये पैरेलल है। इसका फॉर्मूला होता है इक्विवेलेंट निकालने का, 1/R इज इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2, ठीक है। अभी यहां पर पैरेलल में और भी हो सकते हैं ना, ऐसे ही और भी हो सकते हैं, देखिए ऐसे ही और भी हो सकते हैं, n नंबर्स ऑफ हो सकते हैं, n नंबर्स ऑफ रजिस्टर कनेक्टेड हो सकते हैं पैरेलल में। तो फॉर्मूला कैसा बनेगा, 1/R3 डॉट 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 1/Rn, ठीक है, क्लियर है ना। तो अभी इस समय हमारे पास सिर्फ दो ही रजिस्टर कनेक्टेड है पैरेलल में, इसका हम सिर्फ दो को ही ऐड करेंगे, तो ऑब्वियस है, दो होगा तो दो ही ऐड करेंगे, ठीक है, हो गया। तो अभी इसके थ्रू हम पहले इक्विवेलेंट टोटल निकालेंगे, ठीक है। उसके बाद उसमें कितना एरर है फिर हम फाइंड करेंगे, ठीक है। तो इसे थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं, क्या होगा, पहले क्रॉस R2 1 जा R2 प्लस R1 इंटू 1 R1 प्लस यहाँ पर डिवाइडेड बाय R1 इंटू R2, ऐसे लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद इसे कैसे लिख सकते हैं, इसे R को वहां भेजिए, इसको मतलब R को उल्टा करना है, ठीक है, R के इक्वल लाना है। तो कैसे आ जाएगा, देखिएगा ध्यान से, यहाँ पर ये R वहां जाएगा, ऐसा आ जाएगा, फिर ये उल्टा हो जाएंगे,
ऐसा समझिए ना, ये वहां गया, ये यहाँ आया, फिर वहां गया, ठीक है। तो यहाँ पर R इज इक्वल्स टू R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, ये एक फॉर्मूला होता है, ठीक है। मतलब इसे ऐसे लिखते हैं अगर दो हो तो, ठीक है। समझ में आ गया? तो ऐसे समझो, अगर ऐसे भी समझ में नहीं आया तो यहाँ पर R इसे उल्टा करो, इसे उल्टा करो, ये उल्टा हो गया, ये भी उल्टा होगा, है ना। तो आगे हमें हमारे पास फॉर्मूला मिल चुका टोटल का, इसे याद कर लीजिएगा। ओके, हो गया। तो अभी हम पहले टोटल निकालते हैं, चलिए टोटल निकालते हैं। टोटल हमारे पास गिवन यहाँ लिख देता हूं पहले, गिवन दिया हुआ है R1 कितना दिया हुआ है 6 प्लस माइनस 0.1 ओम। देन R2 दिया हुआ है 11 प्लस माइनस 0.2 ओम। ओके, तो इस फॉर्मूला में रखते हैं। पहले हमें एक्चुअल वैल्यू निकालना है ना, ये एक्चुअल वैल्यू है 6, उसमें एरर कितना है 0.1 का। 11 है एक्चुअल वैल्यू, उसमें एरर कितना है 0.2 का। पहले एक्चुअल वैल्यू ऐड करेंगे, तो R1 है 6 इंटू R2 कितना है 11 अपॉन R1 है 6 प्लस 11, तो ऐड कितना आ जाए 66 अपॉन इसे ऐड करिए 17 आ गया, ठीक है। तो इसे चलिए सॉल्व करते हैं। 68 मतलब यहाँ पर 3 से करेगा 51, 56 और 51 कितना आ जाएगा 5 और 1 मतलब 15.0, 53 8 मतलब 3.8 समथिंग वैल्यू आ रहा है, ठीक है। 3.8 समथिंग का वैल्यू आ रहा है, तो R का कितना आ गया 3.8 ओम, तो लगभग 4 ओम आ रहा है, ठीक है। 3.8, ठीक है। तो गाइस चलिए, हमें तो ये एक्चुअल वैल्यू मिल गया, अभी इसमें एरर भी तो निकालना है। कैसा एरर? परसेंटेज एरर। तो जल्दी से पॉज करके नोट कर लीजिएगा ऐसे पूरा, इसे जरूर नोट करिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ओके, हो गया? ओके, तो गाइस अभी देखिए हमने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल दिया। ओके, अभी हमें परसेंटेज एरर निकालना है, ठीक है। हमारे पास यही फॉर्मूला, इससे निकाल पाएंगे। ओके, तो अभी देखिए डिवाइड में है और यहाँ पर ऊपर में मल्टीप्लाई है, तो यहाँ पर सेकंड रूल लगेगा, ठीक है। ऊपर मल्टीप्लाई है, ओके, और डिवाइड में है, सेकंड रूल लगेगा। बट यहाँ पर एक प्रॉब्लम है, नीचे पर जो है ना R1 प्लस R2 या एडिशन में नीचे में आ गया। हमने कभी ऐसा कोई रूल तो पढ़ा नहीं है ना। हमने मल्टीप्लाई, डिवाइड का रूल और एडिशन और मल्टीप्लिकेशन रूल तो पढ़ रखे हैं, लेकिन ऐसा कुछ रूल नहीं पढ़ा। तो यहां पर हम क्या करते हैं, यहां पर R1 प्लस R2 को एक टर्म मान लेते हैं, ठीक है। एक टर्म मान लेते हैं, ठीक है, पूरा को एक टर्म मान लेते हैं। यहां पर कितने टर्म हो गए, ये एक टर्म हो गया, ये दूसरा टर्म, ये पूरा को तीसरा टर्म मान लेते हैं, ठीक है। R1 का एक्चुअल वैल्यू पता है, हाँ पता है 6, R2 का पता है 11, ठीक है। अभी एरर निकालना है, ठीक है। तो अभी R1 का एरर पता है हमें कितना है 0.1, R2 का 0.2। अभी यहां पर R1 प्लस R2 पता है हमें, नहीं पता। R1 प्लस R2 ये तो इक्विवेलेंट है ना, 1/R1 है ना। ये R1 प्लस R2 पता है, नहीं पता है, निकाल देंगे आराम से। अभी यहाँ पर क्या हमें परसेंटेज एरर पता है, सॉरी मतलब जो एरर पता है इन दोनों का एडिशन में, नहीं पता है, लेकिन हम ऐड तो कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं ना। देखिए R1 प्लस R2 क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2 ये दोनों का सम। R1 कौन है 6 प्लस R2 कौन है 11, तो कितना आ गया 17। तो R1 प्लस R2 कितना आ गया 17। अभी इसमें एरर कितना है, तो ये क्या, ये देखिए ये किसमें है, ये एडिशन में। फर्स्ट रूल लगेगा, डेल्टा R1 प्लस डेल्टा R2 इज इक्वल्स टू, अभी इज इक्वल टू छोड़िए, इतना लगेगा, ठीक है। अभी डेल्टा R1 क्या है, डेल्टा R1 है 0.1 है ना, 0.1 प्लस डेल्टा R2 क्या है 0.2, देखिए R2 डेल्टा R2 0.2, तो मिलके 0.3 आ गया। तो इसमें इतना एरर है। ओके, तो R1 प्लस R2 कितना आ गया, हम पूरा लिखेंगे ना, उसमें एक्चुअल वैल्यू कितना आया और साथ साथ उसमें एरर कितना है, वो है 0.3 का। तो हमें नीचे वाला टर्म भी मिल गया, है ना। तो यहां पर लिख देता हूं R1, अब जगह नहीं होगा तो ऊपर लिख दे R1 प्लस R2 कितना आ गया 17 प्लस माइनस 0.3 ओम का, ठीक है।
ओके गाइस, इसको नोट कर लीजिएगा, इससे पूरा हो गया, पॉज करके नोट करें, मिटा दें। ओके, तो गाइस हमने अभी R1 प्लस R2 को वैल्यू तो निकाल दिया, अभी हम इस इक्वेशन को फाइंड करते हैं। चलिए, ये क्या है, ये डिवाइड में भी है और मल्टीप्लाई में भी है ना, तो इसमें सेकंड रूल लगेगा। तो यहाँ पर डेल्टा R अपॉन R इज इक्वल्स टू, ऊपर मल्टीप्लाई में है R1 और R2, तो डेल्टा R1 डिवाइडेड बाय R1 देन प्लस डेल्टा R2 बटे R2। ठीक है, अभी यहाँ पर नीचे एक टर्म है ना, तो ये भी आएगा, प्लस डिवाइड में है तो प्लस में आ जाएगा ना, तो ये डेल्टा पूरा का पूरा एक टर्म है ना, R1 प्लस R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2। क्लियर है गाइस, कुछ डाउट नहीं है ना? ओके, आगे चले। ओके, तो अभी देखिए डेल्टा R1 का वैल्यू 0.1। एक मिनट, यहां पर हमें परसेंटेज एरर पूछा है ना, यहां पर परसेंटेज एरर पूछा है, तो दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो यहां पर करते हैं, तो डेल्टा R अपॉन R इंटू 100, ठीक है, इज इक्वल्स टू डेल्टा R1 अपॉन R1 इंटू 100 प्लस डेल्टा R2 अपॉन R2 इंटू 100 प्लस डेल्टा R1 प्लस R2 डिवाइड बाय R1 प्लस R2 इंटू 100। आ गया ना? ठीक है, ये अभी ये क्या है, परसेंटेज एरर इन रेजिस्टेंस, ये भी परसेंटेज एरर इन R1, परसेंटेज एरर इन R2, ये एक टर्म है R1 प्लस R2 का परसेंटेज एरर। तो अभी सिर्फ वैल्यूज रखना है, हमारा आंसर आ जाएगा। तो डेल्टा R1 क्या है, डेल्टा R1 0.1 अपॉन R1 क्या है, R1 इज 6 इंटू 100, ओके, प्लस डेल्टा R2 इज 0.2, ओके, 0.2 अपॉन R2 इज 11 इंटू 100, ओके, प्लस डेल्टा R1 प्लस R2 डेल्टा R प्लस R2, एरर उसमें कितना है 0.3 का, समझ में आ रहा है? डेल्टा R1 प्लस R2 कितना है यहाँ पर, ये है R1 प्लस R2, इसमें एरर 0.3 का, डेल्टा R1 सॉरी, उसके बाद R1 प्लस R2 17 इंटू 100। ठीक है, तो अभी सिर्फ हमें सॉल्व करना है। तो ऊपर एक 0.1 है, एक जीरो, यहाँ से एक जीरो खत्म, उसके बाद 10/6 आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा 5, नीचे 3, तो 1 2 बचेगा 6 यहाँ पर 1.66, इसके बाद यहाँ पर यहाँ से एक, यहाँ से खत्म 20 यहाँ पर 11 9 बचेगा, तो 8 ये 1 बचेगा, तो 1.8 का है यहाँ तक, ओके, 1.8 आया यहाँ पे। उसके बाद प्लस यहाँ पर एक 0 पॉइंट, यहाँ से एक 0 खत्म, ठीक है, उसके बाद 30/17, तो कितना आ जाएगा 17 बन जाए 17, और कितना बचेगा इसमें, कितना बचेगा 13.0, लगभग 1.7 तक आ जाएगा, तो 1.8 1.7, तो इतना आ जाएगा। तो जल्दी से ऐड कर लेते हैं, 1.66 यहाँ पर 1.8 और 1.7 0 मान लो, यहाँ 6 यहाँ पर 14 और 21 प्लस 3 और 5, मतलब यहाँ पे 5.16% का एरर है, किसमें है, रेजिस्टेंस में। ठीक है, R1 में है 0.1 का, ठीक है, और R2 है 0.2 का। अभी किसमें, रेजिस्टेंस में कितना है, पूरा टोटल रेजिस्टेंस में, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस में कितना है 5.16 का। ठीक है, तो गाइस यही हमारा आंसर है, तो नोट कर लीजिए पहले से, एक बार फिर समझा दें। ओके, तो यहाँ पर हमें R1 और R2 दिया हुआ था, ठीक है, वो किस में कनेक्टेड है, रेजिस्टर, दो रेजिस्टर पैरेलल में कनेक्टेड है, तो हमें ये फॉर्मूला पता है उसका। ओके, तो हमें पहले उसका क्या निकालना है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, निकाल के फिर उसका परसेंटेज एरर कितना है वो पता करना है। ओके, तो हमने फिर इससे पहले पता किया, कितना आ गया 3.8 का,
ठीक है, 3.8 का आ गया। उसके बाद हमने फिर क्या पूछा है, परसेंटेज एरर भी पूछा है, तो हमने इसी के हेल्प से परसेंटेज एरर भी निकाल दिया। बस इसमें एक ही छोटा सा डिफरेंस था, यहाँ पर R1 प्लस R2 है, उसे कैसे करें, तो हमने उसे एक टर्म मान लिया। ठीक है, एक टर्म मान के हमने उसका आंसर निकाला। ठीक है, उसके बाद कुछ नहीं, फिर हमने सेकंड रूल लगाया। ठीक है, उसके बाद कुछ ऐसा आया, फिर हमें परसेंटेज एरर चाहिए था तो इंटू 100 कर दिया दोनों तरफ, और तो हमारे पास आंसर आ गया। तो फाइनली लिखना भूल गया, फाइनली कैसे आ जाएगा, फाइनली R इज इक्वल्स टू 3.8 प्लस माइनस कितना है 5.16% का एरर है। ठीक है, तो गाइस ये है हमारा वैल्यू। ठीक है, ये हमारा आंसर आ चुका। ओके, तो गाइस चलिए बढ़ते हैं, तो पहले नोट कर लीजिए, हो गया नोट। ओके, तो चलिए गाइस बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। तो गाइस चलिए अभी देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। तो तीसरा क्वेश्चन है, इफ द एरर इन द मेजरमेंट ऑफ मास ऑफ अ बॉडी बी 3%। मतलब अभी हमने एक बॉडी को सोचे, जैसे कि यहाँ पर ये स्टिक है। ठीक है, इसका जो मास होगा, ठीक है, मास जब मेजरमेंट करे उसमें कितना परसेंट का एरर है, 3% का। ओके, तो देन उसके बाद इन द मेजरमेंट ऑफ वेलोसिटी, ठीक है, इज 2%। सोचे कोई बॉडी मूव कर रहा है, एक कार मूव कर रहा है, वो कार का जो 3% का एरर है, ठीक है, मास में, और उसमें 2% का एरर है किसमें, वेलोसिटी में। उसके आगे व्हाट विल बी द मैक्सिमम पॉसिबल एरर इन द कैलकुलेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। अभी ये सब था काइनेटिक एनर्जी का, अभी यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी का कितना एरर होगा, मेजरमेंट करेंगे ना, उसमें कितना एरर आएगा हमें पता करना है। गिवन है काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला। तो गाइस जल्दी से वीडियो को पॉज करिए एंड ट्राई करिए। हो गया, शुरू करें। ओके, तो पहले गिवन लिख देते हैं। गिवन क्या क्या दिया हुआ है, परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर कैसे पता चला, 3% का एरर है, मास में 2% का एरर है वॉल्यूम में, तो काइनेटिक एनर्जी परसेंटेज एरर ही होगा, है ना। ओके, यहाँ पर फर्स्ट परसेंटेज एरर इन मास कितना आया 3% का। ओके, उसके बाद परसेंटेज एरर इन वेलोसिटी कितना आया, 2% का, 2% का एरर आया। ओके, उसके बाद आगे काइनेटिक एनर्जी में कितना है, परसेंटेज एरर इन काइनेटिक एनर्जी, तो K डॉट ई। ठीक है, आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो, E सबस्क्रिप्ट में, सबस्क्रिप्ट मतलब E नीचे नीचे ऐसे। ठीक है, इज इक्वल्स टू कितना हमें निकालना है, परसेंटेज एरर है, हमें काइनेटिक एनर्जी निकालना है। ओके, तो चलिए हमें फॉर्मूला दिया हुआ है, K डॉट ई इज इक्वल्स टू हाफ mv²। ओके, यह है काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला। ओके, तो अभी इसका हमें परसेंटेज एरर पता करना है, तो ये किस में है, देखिए ये तो कांस्टेंट है, ये तो चेंज होगा नहीं। ठीक है, m और v दोनों मल्टीप्लाई में है, तो सेकंड रूल। ठीक है, इसका रिलेटिव एरर इन दोनों का रिलेटिव एरर का सम होगा। ठीक है, डेल्टा K डॉट ई अपॉन K डॉट ई मतलब काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, इज इक्वल्स टू हाफ को हम कुछ नहीं लिखेंगे, ठीक है, मास डेल्टा m अपॉन m। ठीक है, इतना आ गया। ओके, फिर प्लस यहां पर देखिए v², थर्ड रूल है, थर्ड रूल उसमें क्या है, अगर कुछ पावर में है वो सामने आ जाएगा ना। ठीक है, तो ये 2 सामने आ जाएगा, डेल्टा v बटे v, v इज वेलोसिटी, डेल्टा v बटे v, देखिए 2 सामने आ गया, प्लस डेल्टा v बटे v। ओके, यहाँ पर हमें निकालना क्या है, यहाँ पर हमें परसेंटेज एरर निकालना है, ये तो रिलेटिव एरर है। अभी दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दे 100 से तो आ जाएगा ना परसेंटेज एरर। ओके, तो डेल्टा K डॉट ई अपॉन K डॉट ई इंटू 100। ओके, तो इंटू मतलब इज इक्वल्स टू डेल्टा m बटे m इंटू 100। ओके, प्लस यहाँ पर 2 बाहर ऐसे रहने दीजिए, अंदर पे डेल्टा v बटे v इंटू 100। ठीक है, ये क्या है, दिस इज परसेंटेज एरर इन
काइनेटिक एनर्जी इंटू 100 है ना। ओके, ये है परसेंटेज एरर इन काइनेटिक एनर्जी, ये है परसेंटेज एरर इन मास, ये है परसेंटेज एरर इन वेलोसिटी। ओके, तो इज इक्वल्स टू डेल्टा एम अपॉन एम इंटू 100, ये क्या है परसेंटेज एरर इन मास। तो हमें दे रखा है 3%। देखिएगा, एरर इन द मेजरमेंट ऑफ मास ऑफ अ बॉडी बी 3%, 3%, तो 3% परसेंटेज एरर ही है ना, तो हमें दे रखा है, बस हमें वैल्यू पुट करना है। प्लस 2 डेल्टा वी बटे वी इंटू 100, ये क्या है परसेंटेज एरर इन वेलोसिटी, तो वो भी दे रखा है 2% का, तो 2%। तो अभी जब सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, 2 2 जा 4, तो 7% का एरर है काइनेटिक एनर्जी में। ओके, तो गाइस आंसर तो आ चुका। तो गाइस चलिए बढ़ते हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। तो गाइस देखते हैं अब फोर्थ क्वेश्चन। तो फोर्थ क्वेश्चन है, अ फिजिकल क्वांटिटी P is related to 4 observables A, B, C and D as ये फॉर्मूला दिया हुआ है। मतलब एक फिजिकल क्वांटिटी है P, रिलेटेड मतलब इन 4 A, B, C, D में डिपेंड कर रहा है। ठीक है, कुछ भी हो सकता है वो, बस हमें बोला है फिजिकल क्वांटिटी P A, B, C, D में डिपेंड कर रहा है। ठीक है, A, B, C, D कुछ भी हो सकता है। ठीक है, किस तरह डिपेंड कर रहा है, हमें फॉर्मूला दे दिया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। द परसेंटेज एरर ऑफ मेजरमेंट इन ए बी सी डी आर 1%, 3%, 4%, 2%। ए का है 1%, बी का चल लिख देता हूं यहां पर गिवन, ए का है 1%। ठीक है, उसके बाद बी का है 3% का, और सी में है 4%, और डी में है 2% का एरर। ठीक है, और आगे रेस्पेक्टिवली, और आगे पढ़ते हैं। व्हाट इज द परसेंटेज एरर इन द क्वांटिटी P, मतलब P में कितना परसेंटेज एरर होगा। तो इजी है ना, तो जल्दी से वीडियो को पॉज करिए एंड ट्राई करिए। ओके, हो गया, शुरू करें। देखिए अभी हमें फॉर्मूला दे रखा है, P इज इक्वल्स टू a टू द पावर 3 b स्क्वायर अपॉन सी डी टू द पावर हाफ। हाफ मैंने कैसे लिख दिया, अभी देखिए, रूट का मतलब क्या होता है, रूट का मतलब होता है हाफ, है ना। ठीक है, तो रूट का मतलब हाफ होता है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर ऐसे लिख दिया। तो अभी यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या रूल लगेगा, यहाँ पर सेकेंड रूल लगेगा कॉम्बिनेशन ऑफ एरर का। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई में है और ये डिवाइड में है। ठीक है, तो इस और एक बार और एक तरह जैसे लिखते हैं, देखिए यहाँ पर ऐसे ए क्यूब और बी स्क्वायर अपॉन सी टू द पावर हाफ एंड डी टू द पावर हाफ, मैंने अलग अलग करके लिख दिया। ओके, तो अभी P का रिलेटिव एरर डेल्टा P बटे P इज इक्वल्स टू, अभी यहां पर देखें ए क्यूब पावर में है, वो सामने आ जाएगा ना, थर्ड रूल याद करिए। ओके, तो यहाँ पर 3 सामने आ गया, डेल्टा A बटे A। ठीक है, प्लस यहाँ पर B स्क्वायर है, 2 सामने आ गया, डेल्टा B बटे B, फिर प्लस, अब डिवाइड में है अभी, ये इसका कैसे आ जाएगा, ये सामने ऊपर में हाफ है, तो हाफ सामने आ जाएगा, डेल्टा C बटे C। ठीक है, और ये भी वैसा ही होगा, प्लस हाफ सामने आ जाएगा, डेल्टा D बटे D। ओके गाइस, अभी यहाँ पर पूछा क्या है, परसेंटेज एरर पूछा है। समझा दे फिर से कैसे आया, 3 सामने आ गया, इसका रिलेटिव एरर, 2 सामने आ गया, इसका रिलेटिव एरर, हाफ सामने आ गया, इसका रिलेटिव एरर, और इसका इसमें भी हाफ है, हाफ सामने आ गया, इसका भी रिलेटिव एरर। ये एक कौन कौन सा रूल लगा यहाँ पर, सेकेंड रूल एंड यहाँ पर थर्ड रूल लगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमें परसेंटेज एरर पूछा है, तो यहाँ पर हम दोनों साइड में इंटू 100 कर दें। ओके, तो डेल्टा P बटे P, ओके, आ गया इतना। ओके, सही है। अभी हमें यहाँ पर इन सब का वैल्यूज रखना है। इसका वैल्यू पता है हमें, ये क्या है, परसेंटेज एरर इन ए, दिस इज परसेंटेज एरर इन बी, परसेंटेज एरर इन सी, परसेंटेज एरर इन डी। तो हमें ये पता है ना सबका वैल्यू, तो यहाँ पर कर देता हूं। चलिए, यहाँ पर डेल्टा P बटे P इंटू 100 इज इक्वल्स, तो 3, हमें यहाँ पर डेल्टा इसका पता है ना, ए का परसेंटेज एरर क्या है, 1%, देखिए 1% का, तो 1%,
तो 1 ही लिखता हूँ सिर्फ अभी, ओके, प्लस अभी आगे देखिए 2 इंटू परसेंटेज एरर ऑफ बी कितना है 3% का, देखिए 3% है ना, तो यहाँ पर 3% लिख देता हूँ, प्लस यहाँ पर हाफ, अभी यहाँ पर सी का परसेंटेज एरर 4, तो यहाँ पर 4 लिख दें, प्लस उसके बाद हाफ डी का परसेंटेज एरर वो है 2, तो हाफ 2 चेक कर लेता हूँ सब कुछ, तो 1 3 4 एंड 2, ओके। तो अभी बस हमें सॉल्व करना है, यहाँ से 2 कट गया, यहाँ पर नीचे, यहाँ पर देखिए ऐसे 2 4 कट गया 2 से, तो 2 आ गया, तो यहाँ पर 3 1 जा 3, प्लस यहाँ पर 2 3 जा 6, प्लस यहाँ पर 2, प्लस यहाँ पर 1 1 जा 1, तो कितना आ जाता है, कितना आ जाएगा 9 10 12, तो 12% का एरर है किसमें, पी में। ठीक है, तो गाइस हमारा आंसर तो आ चुका है, ओके। तो देख लेता हूँ फिर से सही है कि नहीं, ओके हमारा आंसर आ चुका है यार। तो जल्दी से वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिएगा, हो गया, मिटा दे, ओके। तो चलिए गाइस बढ़ते हैं 5th क्वेश्चन की तरफ। तो गाइस देखते हैं 5th क्वेश्चन। तो 5th क्वेश्चन है द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इज t is equals to 2 pi root over L by G। ठीक है, ये क्या है, टाइम पीरियड किसका, ऑसिलेशन ऑफ अ सिंपल पेंडुलम का। ठीक है, सिंपल पेंडुलम। देन आगे मेजर्ड वैल्यू ऑफ लेंथ, जो लेंथ है वो 20 सेंटीमीटर है, किसका, जो सिंपल पेंडुलम का जो लेंथ है ना, जो सिंपल पेंडुलम सोचिए, जो लेंथ है ना दैट इज 20 सेंटीमीटर। ठीक है, नोन टू 1 mm एक्यूरेसी, मतलब यहाँ पर डेल्टा एल दिया हुआ है, मतलब एक्यूरेसी का मतलब ही क्या होता है, मेजर्ड वैल्यू एक्चुअल वैल्यू से कितने पास है, उन पास मतलब उसके बीच में डिफरेंस होगा, वो है एरर। ठीक है, ये है लेंथ में एरर, हम 20 सेंटीमीटर नापा, उसमें एरर कितना है 0.1 सेंटीमीटर का, यहाँ पर 1 mm लिखा है, सेंटीमीटर में लिखे तो 0.1 ही आ जाएगा। ठीक है, 0.1 सेंटीमीटर। उसके बाद आगे एंड द टाइम फॉर 90 ऑसिलेशंस, the time for 90 oscillation of the pendulum is found to be 90 सेकेंड, मतलब 90 ऑसिलेशन करने के लिए 90 सेकेंड्स लगे, मतलब 90 ऑसिलेशन होने के लिए 90 सेकेंड्स लगे। ठीक है, 90 ऑसिलेशन होने के लिए कितने सेकेंड्स लगे, 90 सेकेंड्स लगे। ठीक है, यूजिंग अ wrist वॉच, मतलब ये wrist वॉच से उसका रेजोल्यूशन था 1 सेकंड का। ठीक है, रेजोल्यूशन मींस लीस्ट काउंट, उसका लीस्ट काउंट, लिमिट, रेजोल्यूशन मतलब है लिमिट, मतलब उसका लीस्ट काउंट कितना था 1 सेकंड का, 1 सेकंड ही तो होता है ना टाइम, 1 तो 3 तो 1 ऐसा तो होता है, 1 1 सेकंड 2 सेकंड 3, हर एक सेकंड का बाद तो लेगा, ऐसा तो नहीं 1.1 1.2 नहीं लेगा ना, 1 सेकंड के बाद सीधा 2 सेकंड में जाएगा, मतलब 1 सेकंड का लीस्ट काउंट है ना। ठीक है, लीस्ट काउंट है 1 सेकंड का। उसका बाद एक्यूरेसी इन डिटर्मिनेशन ऑफ जी इज, एक्यूरेसी मींस उसमें एरर कितना है जी में, जो ग्रेविटेशन ऑफ एक्सेलरेशन है, ग्रेविटेशन ड्यू टू एक्सेलरेशन, उसमें एरर कितना है वो हमें फाइंड करना है। ठीक है, समझ में आ गया, ओके। तो गाइस अभी देखिए, अभी हम जी का एरर निकालेंगे। ठीक है, तो पहले इसी इक्वेशन को दोनों तरफ हम स्क्वायर कर देंगे, क्यों, क्योंकि रूट है ना, तो रूट को हटा देंगे स्क्वायर करके। यहाँ पर टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 2 2 4 और पाई का स्क्वायर, और यहाँ पर रूट हट गया। ठीक है, हमें यहाँ पर जी चाहिए ना, जो जी को एक तरफ भेज देते हैं, जी इधर आ जाएगा, तो क्या हमारे पास क्या फॉर्मूला मिल जाएगा, 4 पाई स्क्वायर एल अपॉन टी स्क्वायर। देखिएगा यहाँ पर जी वहां पर गया, जी सबके नीचे है ना ऐसे, तो जी वहां पर गया तो टी सबके नीचे में आ गया, इसके नीचे में आ गया। उसके बाद अभी यहां पर देखिए, यहां पर सेकंड रूल लगेगा कॉम्बिनेशन ऑफ एरर का, डिवाइड में है, और थर्ड रूल भी लगेगा क्योंकि टी स्क्वायर है। ठीक है, तो चलिए करते हैं, डेल्टा जी बटे जी इज इक्वल्स टू, ये 4 पाई स्क्वायर, ये तो होगा नहीं, इट्स अ कांस्टेंट, तो डेल्टा एल बटे एल, तो यहाँ पर मैंने स्मॉल एल लिख दिया, तो कैपिटल एल, ओके, तो यह प्लस
यहाँ पर देखिए टी स्क्वायर है ना, टी स्क्वायर है तो 2 सामने आ जाएगा, फिर डेल्टा टी बटे टी आ गया। देखिए ओके, तो हमें क्या चाहिए यहाँ पर, परसेंटेज एरर चाहिए। लिखा तो नहीं है बट हमें कैसे पहचानना है, ऑप्शंस देखिए, ऑप्शन में लिखा हुआ है परसेंटेज सब जगह, तो परसेंटेज एरर के फॉर्म में हमें चाहिए एरर। तो यहाँ पर सबसे दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दे 100 से, ठीक है। ये क्या है, दिस इज परसेंटेज एरर इन जी, ठीक है। देन डेल्टा एल अपॉन एल इंटू 100 प्लस 2 डेल्टा टी बटे टी इंटू 100। तो ये परसेंटेज एरर इन जी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है ना, ओके। दिस इज परसेंटेज एरर इन लेंथ, ये है परसेंटेज एरर इन टाइम पीरियड, ओके। तो गाइस इतना पहले नोट कर लीजिएगा, हो गया, पूरा नोट कर लीजिए, ओके पूरा पॉज करके, हो गया, मिटा दे इसे, ओके। तो गाइस चलिए अभी निकालते हैं एरर इन जी, ठीक है। तो ये हमने निकाला था अभी, ओके। तो डेल्टा एल का वैल्यू पता है, यहाँ पर डेल्टा एल कितना है 1 mm मतलब 0.1 सेंटीमीटर, एल का वैल्यू पता है लेंथ इज 20 सेंटीमीटर, ठीक है। हमें ये तो पता है, क्या हमें टाइम पीरियड पता है? आप बोलोगे यस, टाइम पीरियड इज 90 सेकेंड्स एंड डेल्टा टी, उसमें एरर कितना हो सकता है, वो है 1 सेकेंड। लेकिन दिस कॉन्सेप्ट इज रॉन्ग, दिस इज गलत। कैसे? क्योंकि टाइम पीरियड का मतलब क्या होता है, एक ऑसिलेशन होने के लिए कितना टाइम लगा, एक ऑसिलेशन पूरा होने के लिए कितना समय लगा, कॉल्ड टाइम पीरियड, ठीक है। लेकिन ये 90 सेकंड क्या है, 90 ऑसिलेशन होने के लिए 90 सेकंड लगे, दिस इज नॉट अ टाइम पीरियड। टाइम पीरियड क्या है, 1 ऑसिलेशन होने के लिए कितना समय लगा, समझ में आ गया, ओके। तो 90 सेकंड्स टाइम पीरियड नहीं है, तो है क्या असल में टाइम पीरियड? तो देखिए चलिए उसका फॉर्मूला निकालते हैं। यहां पर ध्यान से सुनिए, बढ़िया कॉन्सेप्ट क्लियर होने वाला है, ध्यान से। तो यहां पर n नंबर ऑफ ऑसिलेशन होने के लिए, 90 हो गया, 90 कुछ भी हो सकता है ना, उसलिए यहां पर मैंने n नंबर ऑफ ऑसिलेशन होने के लिए कितना समय लगा, t समय लगा, कुछ भी t टाइम लगा, ठीक है। n ऑसिलेशन होने के लिए t टाइम लगा, ठीक है। तो अभी वन ऑसिलेशन होने के लिए कितना लगेगा, t बाई एन, एन को नीचे भेज देंगे तो 1 ऑसिलेशन मिल जाएगा। देखिए ध्यान से, n ऑसिलेशन होने के लिए t टाइम लग रहा है, ठीक है। अभी एक ऑसिलेशन होने के लिए कितना टाइम लगेगा, t बाई एन, एन को नीचे भेज दीजिए, इतना आ जाएगा। अभी यहां पर 1 ऑसिलेशन क्या है, इज इक्वल टू टाइम पीरियड, है ना। टाइम पीरियड मतलब क्या है, एक ऑसिलेशन होने के लिए कितना टाइम लगा, इसके इक्वल कौन है, टाइम पीरियड। ध्यान से, एक ऑसिलेशन होने के लिए इतना टाइम लग रहा है, मतलब क्या है, ये टाइम पीरियड के इक्वल है, ठीक है। तो फाइनली इसे कैसे लिख देंगे, t इज इक्वल टू टी बाई एन। तो गाइस ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला कह सकते हो आप इसे, तो जल्दी से नोट कर लीजिएगा पहले इसे, पॉज करके, हो गया, पॉज करके नोट करें, ओके। तो अभी यहां से हम आराम से डेल्टा टी और टी का वैल्यू आराम से फाइंड कर देंगे, ठीक है। तो पहले इसका रिलेटिव एरर निकालिए, डेल्टा टी बटे टी इज इक्वल्स टू डेल्टा टी बाई टी। एन इज अ कांस्टेंट ना, एन कुछ भी हो सकता है, उसका नहीं लिखेंगे हम, तो इसका रिलेटिव एरर ये आ जाएगा। देन दूसरा फॉर्मूला क्या बनता है, इसका एब्सोल्यूट एरर लिखिए पहले, डेल्टा टी इज इक्वल्स टू डेल्टा टी बाई एन, ऐसे, सिर्फ ऐसे, ठीक है। डेल्टा टी बाई एन हो गया, सिंपल है ना, ओके। तो अभी हम इसके हेल्प से डेल्टा टी बाई टी को फाइंड करेंगे, ठीक है। तो यहां पर देखिए ध्यान से, डेल्टा टी क्या है, इज अ एरर इन टाइम, कितना है वो, 1 सेकेंड का है, लीस्ट काउंट है, लीस्ट काउंट तो एरर होता है ना, कैसे, अभी देखिएगा, अभी यहाँ पर 90 सेकंड होने के लिए, सॉरी 90 ऑसिलेशन होने के लिए 90 सेकंड लगे, ठीक है। अभी ये भी हो सकता है 90 ऑसिलेशन होने के लिए 89.9999 सेकंड भी हो सकता है, या फिर ऐसे भी हो सकता है कि 90 ऑसिलेशन होने के लिए 91 सेकंड हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, मैंने 90 बोल दिया, ये भी हो सकता है ना, हो सकता है। क्यों? क्योंकि जो हम जिस वॉच से हम मेजरमेंट कर रहे हैं उसमें लीस्ट काउंट कितना है, 1 सेकंड का है, ठीक है।
अभी 89.999 आने से भी वो 90 ही नापेगा, है ना, क्योंकि 1 सेकेंड है। वो पहले 89, फिर 90, फिर 91, 92, वो ऐसा तो नहीं ना 91 फिर 91.2, 91.3, ऐसा तो नहीं नापेगा, वो डायरेक्ट 91, 92 ऐसा ही जाएगा ना। तो कुछ एरर कितना आ सकता है, 1 सेकेंड का एरर तो पक्का आएगा ही आएगा। तो डेल्टा टी क्या है, 1 सेकेंड। समझ में आ गया। अभी देखिए यार, अभी वॉच 90 ऑसिलेशन होने के लिए 90 सेकंड दिया, वो 89.99 हो सकता है, फिर भी वो कितना नापेगा, एक सेकंड का उसका लीस्ट काउंट है, मतलब वो 89, फिर नेक्स्ट क्या करेगा 90, फिर नेक्स्ट 91, फिर नेक्स्ट 92, वो बीच का तो नाप ही नहीं पाएगा, है ना, फिर उसका बीच का तो एरर है वो। जी समझ में आ गया। तो यहाँ पर डेल्टा टी क्या है, 1 सेकेंड। ओके, तो अपॉन टी इज टाइम, और 90 ऑसिलेशन होने के लिए कितना टाइम लगा, 90, तो 90 आ गया। ऐसे निकलता है डेल्टा टी बटे टी का वैल्यू। क्लियर है गाइस। ओके, आ गया ना। तो जल्दी इसे ही यहां पर हम रख देंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगा। अभी जिसने भी गलती किया हो सकता है, जैसे कि डेल्टा टी की जगह पर 1 सेकेंड रख दिया और टी की जगह पर ये रख दिया, तो फिर भी सेम ही आएगा, सेम ही आएगा आंसर। फिर बट कॉन्सेप्ट गलत है ना, कॉन्सेप्ट इज इंपॉर्टेंट, है ना, कॉन्सेप्ट गलत है। ये है 90 ऑसिलेशन होने के लिए 90 सेकंड लगा, है ना, ये 90 ऑसिलेशन होने के लिए 90 सेकंड लगा। लेकिन टाइम पीरियड होता क्या, एक ऑसिलेशन के लिए कितना टाइम लगा, एक ऑसिलेशन होने के लिए कितना समय लगा, कॉल्ड टाइम पीरियड। ये तो 90 ऑसिलेशन होने के लिए 90 सेकंड लगा ना, ये तो टाइम पीरियड नहीं है। ठीक है, टाइम पीरियड क्या होता है, टाइम अपॉन कितना नंबर ऑफ ऑसिलेशंस। तो कैसे निकलेगा, देखिए टी कितना टाइम लगा, 90, ठीक है, और कितना, तो देखिए कितना एक आ गया, तो यहाँ पर टाइम पीरियड 1 है। समझ में आ गया, एन इज 90 एंड टाइम इज टी। समझ में आ गया आप सबको। ओके, ये है टाइम पीरियड। और अभी यहाँ पर और क्या, अभी यहाँ पर चलिए डेल्टा टी निकाल के देखते हैं। तो ये कितना है, 1 अपॉन, तो यहाँ पर इसे सॉल्व करिए, कितना आ जाएगा, सॉल्व करते हैं तो इसका 0.01, ये है टाइम पीरियड फॉर 1 ऑसिलेशन में एरर। टाइम पीरियड फॉर 1 ऑसिलेशन में एरर, एक ऑसिलेशन होगा, एक ऑसिलेशन हुआ, मैंने मेजर किया, उसमें एरर कितना हो सकता है, 0.01 का। ठीक है, ये टाइम पीरियड अलग है। समझ में आ गया ना, ये टाइम पीरियड नहीं होता है जितना डेल्टा टी, ये है टाइम अपॉन टाइम। समझ में आ गया। तो गाइस इन सब को नोट कर लीजिएगा। हो गया, मिटा दे। ओके, तो गाइस चलिए फाइंड करते हैं एरर इन जी। जी इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो हमें सबका वैल्यू पता है। तो डेल्टा एल क्या है, 1 mm इज 0.1 सेंटीमीटर, है ना, 0.1 सेंटीमीटर। अगर मिलीमीटर में है, कन्वर्ट करने के लिए हम 10 से डिवाइड करेंगे ना, तो 0.1 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो 0.1 सेंटीमीटर, ठीक है। लेंथ इज 20 सेंटीमीटर इंटू 100 प्लस 2 डेल्टा टी अभी हमने निकाला यहां पर ये फॉर्मूला। डेल्टा टी कितना है हमारे पास, डेल्टा टी है 1 सेकेंड। ये डेल्टा टी इधर टाइम पीरियड नहीं, टाइम 1 सेकेंड का। तो टी इज 90 सेकेंड, तो कितना आ गया 1/90 इंटू 100। ठीक है, जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं। तो 1 0 कट गया, तो 5 जा तो 0.5 प्लस यहां से 1 0 कट गया, उसके बाद से 1 बचेगा 0 1, तो यहां पर 2.2, तो वैल्यू लगभग 2.7% का एरर है किसमें, डेल्टा जी में। ठीक है, तो गाइस हमारा आंसर आ गया 2.7% का। ठीक है, बस इसमें एक ही कॉन्सेप्ट क्या आता, डेल्टा टी बाई टी का। ओके, तो वैसे वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके,
तो जल्दी से पूरा नोट कर लीजिएगा। हो गया? ओके, तो चलिए गाइस बढ़ते हैं सिक्स्थ क्वेश्चन की तरफ। तो गाइस देखते हैं सिक्स्थ क्वेश्चन। तो सिक्स्थ क्वेश्चन है द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अ वायर इज measured with a voltmeter having least count 0.2 voltmeter. The current in wire is measured with a ammeter is least count 0.1. मतलब एक वायर से करंट जा रहा है, उसको मेजर करें एक एम्मीटर से, ठीक है। उस एम्मीटर का जो लीस्ट काउंट है ना, ठीक है, वो है 0.1 एम्पियर का, ठीक है। उसके बाद द फॉलोइंग रीडिंग वर ऑब्टेन्ड, वोल्टमीटर का जो रीडिंग नापे वो आया 6.4 का, एमीटर का रीडिंग आया 2 एम्पियर। मतलब जब हम नापे वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस को, वो कितना आया 6.4 वोल्ट, और उसका जो वोल्टमीटर का लीस्ट काउंट कितना था 0.2 का। समझ में आ गया? अभी फिर एक वायर से करंट पास हो रहा था, ठीक है, उसमें एमीटर से मापे, ठीक, कितना मिला हमें 2 एम्पियर, ठीक है। इस एमीटर का लीस्ट काउंट कितना था 0.1 एम्पियर का। क्लियर है? ओके। देन उसके बाद फाइंड द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ द वायर विथ मैक्सिमम एरर, हमें वैल्यू पता करना रेजिस्टेंस का। उसके बाद ऑल्सो फाइंड द मैक्सिमम परसेंटेज एरर गिवन दैट फॉर्मूला दिया हुआ। हमें यहाँ पर आर रेजिस्टेंस का वैल्यू भी पता करना है और उसमें परसेंटेज एरर भी पता करना है, मतलब हमें इस फॉर्म में पता करना है। समझ में आ गया? एक्चुअल वैल्यू भी और साथ साथ उसमें कितना एरर है, ठीक है। तो चलिए करते हैं। तो हमें फॉर्मूला दे दिया हुआ है R इज इक्वल टू V/I, ठीक है। तो पहले क्या करते हैं, पहले हमें बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ द वायर, ठीक है। तो चलिए करते हैं। V का वैल्यू कितना है 6.4 और करंट का रीडिंग कितना है, I मतलब करंट ना, एमीटर क्या नापता है, करंट नापता है, तो करंट कितना है 2 एम्पियर। तो इसे जब सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा 3.2, तो रेजिस्टेंस कितना आ गया 3.2 ओम, ठीक है। ये आ गया एक्चुअल वैल्यू। अभी हमें इसमें एरर कितना है फाइंड करना है। क्या एरर? परसेंटेज एरर फाइंड करना है। देखिए यहां पर था फाइंड द वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर विथ मैक्सिमम एरर, ठीक है। कितना एरर हो सकता है वो नहीं, बस लिखा हुआ है, हमें यहाँ पर वैल्यू पता करना है। वैल्यू पता कर लिया हमने। उसके बाद ऑल्सो फाइंड द मैक्सिमम परसेंटेज एरर, बात तो बोल दिया है, फिर भी यहाँ पर बोला है कि परसेंटेज एरर पता करो, ठीक है। तो चलिए करते हैं। अब यही फॉर्मूला यूज होगा, R इज इक्वल टू V/I। अभी यहाँ पर सेकेंड रूल लगता है कॉम्बिनेशन ऑफ एरर का, वो क्या है, इसका रिलेटिव एरर, इन दोनों का रिलेटिव एरर का सम होगा। तो चलिए लिखते हैं डेल्टा R अपॉन R इज इक्वल टू डेल्टा V बटे V प्लस डेल्टा I बटे I, यही आएगा। देखिए इसका रिलेटिव एरर, इन दोनों का रिलेटिव एरर का सम होगा, ठीक है। तो अभी हमें चाहिए क्या, परसेंटेज एरर, तो दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देते 100 से, तो इस तरफ भी 100 से मल्टीप्लाई, डेल्टा V बटे V इंटू 100 प्लस डेल्टा I बटे I इंटू 100। ओके, तो बस हमें इसका और इसका वैल्यू रखना है। ओके गाइस, तो यहां पर तो गाइस क्या हमें डेल्टा V का वैल्यू पता है? हाँ पता है। वो क्या है, लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट, वोल्टमीटर का लीस्ट काउंट कितना है 0.2, मतलब वही होगा, लीस्ट काउंट इक्वल होता है ना एब्सोल्यूट एरर का। देखिए अभी वोल्टमीटर कितना मापा 6.4 का मापा, ठीक है। अभी वो 0.2 में जा रहा है, मतलब उसका पहला रीडिंग क्या होगा 6.2, फिर वो 6.4, 6.6, 6.8 वो हर उसका बीच में लिमिट कितना है 0.2, लीस्ट काउंट है 0.2 का। वो हर 0.2 के बाद मापेगा, है ना। अभी यहाँ पर 6.3 भी आ सकता था ना, हो भी सकता है, क्यों नहीं हो सकता है, लेकिन वो वोल्टमीटर माप पाएगा? नहीं नाप पाएगा, वो 6.4 ही नापेगा। अभी देखिए, अभी वोल्टमीटर, अभी सोचिए वोल्टमीटर में 6.3 होता असल में, ठीक है। 6.3 वो क्या नाप पाएगा? नाप ही नहीं पाएगा। वो डायरेक्ट 6.4 नापेगा या 6.2 नापेगा,
वो बीच का नाप ही नहीं पाएगा, है ना। अभी ये भी हो सकता है कि 6.5 हुआ होगा वो 6.4 हो गया, या 6.499 ये हो सकता है, वो फिर भी 6.4 ही होगा। एरर तो आएगा, वो एरर ही है 0.2। लीस्ट काउंट ही एरर होता है एब्सोल्यूट एरर के इक्वल होता है। एब्सोल्यूट एरर एंड लीस्ट काउंट इज इक्वल, ठीक है। तो चलिए अभी सॉल्व करते हैं इसे। बस पहले से नोट कर लीजिएगा पूरा का पूरा, पॉज करके नोट करें। हो गया, मिटा दे इसे, ओके। तो गाइस अभी चलिए फाइंड करते हैं परसेंटेज एरर रेजिस्टेंस के लिए, ठीक है। तो चलिए अभी वैल्यू पुट करते हैं। डेल्टा वी, डेल्टा वी क्या है 0.2 वी इज अ एक्चुअल वैल्यू, कितना दिया है 6.4, तो 6.4 इंटू 100, समझ में आ गया, ओके। प्लस डेल्टा आई कितना है 0.1, लीस्ट काउंट है, दैट इज एब्सोल्यूट एरर का इक्वल होगा, तो 0.1 अपॉन आई कितना है 2%, सॉरी आई कितना है 2 एम्पियर इंटू 100, ओके। तो अभी सॉल्व कर लेते हैं ऐसे। तो यहाँ पर 3.1 आ गया, प्लस यहाँ पर 5 आ गया, ठीक है। सॉल्व कर लीजिए, सेम ही आएगा, ठीक है। कितना आ जाएगा वैल्यू, लगभग 8.1 का। तो 8.1 परसेंटेज एरर है किसमें, रेजिस्टेंस में, ठीक है। तो चलिए सब फाइनली लिख देते हैं कैसे, R इज इक्वल्स टू आर प्लस डेल्टा आर, ठीक है। चलिए लिख देते हैं, R इज इक्वल्स टू एक्चुअल वैल्यू क्या है, एक्चुअल वैल्यू है 3.2, ठीक है, प्लस माइनस यहाँ पर एरर कितना है 8.1 का, मतलब है लगभग कितना है 8% का एरर है, लगभग 8% का एरर है। तो मैं यहाँ पर 8% लिख देता हूँ, ठीक है। तो रेजिस्टेंस कितना आ गया 3.2 प्लस माइनस 8 ओम, समझ आ गया गाइस। पहले हमसे पूछा था फाइंड द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ द वायर विथ मैक्सिमम एरर। मैक्सिमम एरर से हमें वैल्यू बताने बोला था रेजिस्टेंस का, हमने फाइंड किया। ये सेम फॉर्मूला से बस वैल्यू पुट किया V के जगह पर और I के जगह पर, हमें मिल गया 3.2, ठीक है। उसके बाद बोला क्या, फाइंड द मैक्सिमम परसेंटेज एरर। तो हमें ये फॉर्मूला में क्या रूल लगेगा, सेकंड रूल लगेगा कॉम्बिनेशन ऑफ एरर का, तो हमने रखा तो आ गया रिलेटिव एरर आया, तो रिलेटिव एरर मिला, उससे फिर हमने इंटू 100 किया तो परसेंटेज एरर आ गया, फिर हमने सिर्फ वैल्यू पुट किया, हमारे पास आंसर आ गया। यहां पर बस एक ही छोटा सा कॉन्सेप्ट था, लीस्ट काउंट इज इक्वल्स टू एब्सोल्यूट एरर, ठीक है, ओके गाइस। तो हमारा आंसर ये आ गया। तो गाइस पहले नोट कर लीजिएगा, ऐसे नोट हो गया, ओके। तो गाइस आज का सिर्फ यही क्वेश्चन था। तो गाइस आई होप आपको आज का वीडियो बहुत मजा आया होगा। आज के सारे क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो आप अभी तक तो गाइस आज की वीडियो सिर्फ यही था। आई होप आपको जो आज हमने करे, तो गाइस आई होप आपको आज का वीडियो, तो गाइस आज की वीडियो सिर्फ यही था। तो गाइस आज की वीडियो सिर्फ यही था। तो गाइस आज का वीडियो खत्म हो गया है, ओके। तो गाइस आई होप आपको हमने जो भी क्वेश्चन किया जरूर मजा आया होगा, ओके। और अभी रुकना नहीं है लेकिन, ठीक है। हमने जो भी क्वेश्चन अभी प्रैक्टिस किया आपको फिर से 2-3 बार फिर से करना है, क्योंकि इसमें बहुत सारे अलग अलग कॉन्सेप्ट है। जैसे कि लीस्ट काउंट किसके इक्वल होता है, एब्सोल्यूट एरर के। वैसे ही टाइम पीरियड का हमने देखा, बहुत सारे कॉन्सेप्ट है इसमें, ठीक है। आप कितने बार उससे प्रैक्टिस करोगे आपको कॉन्सेप्ट उतना स्ट्रांग होते जाएगा, ठीक है। फिर ऐसे ही आप कितने भी क्वेश्चन आ जाए आप आराम से कर लोगे, है ना। तो प्लीज फिर से कल पार्ट 1 का जो क्वेश्चन था एंड ये वीडियो में जितना भी क्वेश्चन है फिर से एक बार प्रैक्टिस करिए, ओके। तो गाइस फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो गाइस नेक्स्ट वीडियो में हम सिग्निफिकेंट फिगर्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ट्राई करेंगे, ओके। तो गाइस फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल द टाइम कीप स्माइलिंग एंड कीप ग्रोइंग।